अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैसे लगन के बारे में जो स्वयं अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है, एक ऐसी सीक्रेसी को दिखाता है जो किसी को नहीं दिखती उनके अलावा। ऐसे इंट्यूशन लेके आप पैदा हुए हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड भी हैं और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब भी बन जाती है। जब गुरुदेव बृहस्पति जो सेकंड हाउस के मालिक हैं, जो 5th हाउस इंटेलिजेंस के मालिक हैं, अष्टम भाव में जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे। देखिए 5th लॉर्ड 8th में जाएगा तो हो सकता है आपका इस समय कोई ऑल ऑफ सडन कोई ब्रेकअप हो जाए, फिर कोई पास्ट का इंसान आपके प्रेजेंट के सामने आके खड़ा हो जाए, तो आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सूर्य मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय फैमिली में कोई ना कोई अच्छा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट होती हुई नजर आ रही है, फैमिली में आपके ऊपर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके एजुकेशन के ऊपर, हो सकता है आपका मैरिज के ऊपर, हो सकता है आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके ऊपर, हो सकता है आप कोई रिसर्च में लगे हुए हैं उसके ऊपर, हो सकता है आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, कुछ एडमिशन का पैसा तो यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, राइट। इसमें डरने की वाली बात नहीं है। 5th लॉर्ड 8th में गया है, आपको यहाँ पर अगर आपने मई से लेकर जो अक्टूबर के बीच में हुआ उस गलती से नहीं सीखा है, अगर आपने मई से लेकर अक्टूबर बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे, उसका एक्सपीरियंस अगर आप भूल गए
और अभी आपका जब गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हुए तो आपको लगा यार लाइफ बिल्कुल सही हो गई, दोबारा पीछे आ रहा है, तो यहां पर स्टॉक में पैसा लगा दिया, गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया, अनअर्न मनी में पैसा लगा दिया, तो संचित धन, मैं कह रहा हूं ना पैसा लग सकता है, तो पैसा जा सकता है, ये एक्यूमुलेशन का है, ये एग्जिट का है, चीजें निकल जाएंगी। तो यहां पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा कंट्रोल करना है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा यहां पर गुरुदेव बृहस्पति, मैं जीत जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, यहां पर स्टॉक बढ़ने वाला है, बाजार बूम करने वाला है, चीजें बदल जाएंगी, आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, सामने वाला क्यों नहीं सुन रहा है, आप साम दाम दंड भेद लगाते हुए नजर आओगे और फिर जाके एकदम से रियलिटी चेक होता हुआ नजर आएगा। तो फिफ्थ लॉर्ड जब इंटेलिजेंस 8th हाउस में गया तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होना, गलतियां होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम सिंस मे। तो आप कौन सी क्या गलती कर रहे हो ये आपको अपने लेवल पे चेकआउट करना है। किसी का ऑब्सेशन आपको परेशान कर सकता है, कोई इंटेंस लेवल पे ब्रेकअप और आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ब्रेकअप पेन बहुत देगा, इंटेंस लेवल पे आपको पेन दे सकता है, कोई आपको बहुत परेशान कर सकती है कोई चीज, लेकिन यहीं से आपकी लाइफ में जंप होना है, क्योंकि लाइफ के बाद डेथ है और डेथ के बाद फिर दोबारा रीबर्थ है। तो किसी के जाने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है और यहां पे जाने से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, मेडिकल हेल्प लेना, आयुर्वेदा की हेल्प लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और यहां पे गुरुदेव बृहस्पति आना यानी कि आपको हील भी कर देंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है तो यहां पर अवेयरनेस होने की जरूरत है, दोबारा से चीजें ट्रिगर कर सकते हैं, तो आपको इस चीज का यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई ना कोई एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी कोई स्किल, क्योंकि थर्ड जेमिनी साइन स्किल्स की है, हॉबी की है, हाथों की है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च, कोई ऐसा साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई ऐसा रिसर्च, कोई ना कोई ऐसी अकल्ट, कोई ना कोई तंत्र विद्या, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, उसकी तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप माइनिंग में हैं, आप ऑयल का काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं ऑयल गैस माइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी आपकी लाइफ, एकदम से आपको एकदम क्वांटम जंप मिलेगा, बहुत पैसा कमाते हुए नजर आओगे आप, अगर पर्टिकुलर रिसर्च से जुड़े हुए हो और जो फील्ड मैंने बताई है, डॉक्टर हो, सर्जन हो, लॉयर हो, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। और मंगल भी एक्टिव हो रहा है, सूर्य भी एक्टिव हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप पुलिसमैन हैं, अगर आप नेवी से जुड़े हुए हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सोल्जर हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, घर वापसी हो सकती है आपकी, अपनों से मुलाकात हो सकती है आपकी, बहुत टाइम के बाद आपको वो रेस्ट का टाइम मिल सकता है। घर में कोई फंक्शन है उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके सेकंड हाउस को, तो हो सकता है घर में कोई फंक्शन है तो घर में फंक्शन अटेंड करने के लिए आप छुट्टी लेके घर आ रहे हो, तो ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। घर में पैसा लगेगा, आपका घर का पैसा आपके ऊपर लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। घर में कोई मेजर इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने बोला ना डिसीज ट्रिगर कर सकती है। आप खुशी खुशी में, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में या नेगेटिविटी में, कोई ब्रेकअप हो गया तो भूख नहीं लग रही है, ठीक है, भूख लगना बंद हो गया, वेट लॉस होता जा रहा है, तो प्लीज अवेयर हो जाइए। खाना ओवर ईटिंग हो रही है और टाइम पे खा रहे हो, शुगर क्रेविंग बढ़ रही है, तो प्लीज डायबिटिक ट्रिगर ना कर जाए, डायबिटीज आपको शूट ना कर जाए, ये चीज का ध्यान रखना है। प्लीज आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है इस समय, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं इस समय, तो बहुत कुछ ना कुछ सीक्रेटिव चल रहा है, आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीक्रेटिव चल रहे हो, या तो बहुत पैशन के साथ चीजें कर रहे हो या कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपको इस समय आपकी कुंडली में, आपके मनोभाव में, मनोदृष्टि में रोमांस ज्यादा चल रहा है, वो पैशन, वो इंटेंसिटी फील करना चाहते हो, वो पैशन आपके अंदर, रोमांस आपका ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, जुपिटर का तो वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, गलती करने की चांस है, आपके अनकन्वेंशनल हो जाओगे, आप सीक्रेटिव सिचुएशन में चले जाओगे, जिसकी वजह से आपको कोई मति भ्रम हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कारक 8th हाउस में चला गया, तो हो सकता है इंटेलिजेंस का एग्जिट हो जाए। ठीक है, इंटेलिजेंस का मालिक 8th में चलेगा, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए और आपको पता ना चले आपके साथ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस हीलिंग को दिखाता है, आइसोलेशन को भी दिखाता है, तो अकेलेपन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। हो सकता है सडनली कोई फॉरेन लैंड में अगर आप रहते हैं तो कोई आपका लाइफ क्रॉस करे, कोई आपका मित्र बने, इस समय आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ नजर आए, कोई आपको कंधा देता हुआ नजर आए, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप कोई शास्त्र पढ़ने वाले हो, आप महाभारत हो गया, आप भगवत गीता हो गई, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गया, शिवा, ये इनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बजरंग बली को प्रे करना, बजरंग बली महाराज की तरफ जाना, मंगलवार के फास्टिंग रखना, इस तरफ आपका कहीं ना कहीं जाएगा, दिमाग आपका उधर तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा।
कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, इस तरह की थेरेपी लेना, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट यहां पर आपको ब्लेसिंग देगा। फॉरेन लैंड से कोई प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व करेगा, वहां पे बल्कि चीजों को बढ़ाएगा, अबेंडेंस बढ़ाएगा। ठीक है, योगा मेडिटेशन की तरफ आपको अवेयरनेस देगा। हेल्थ इश्यूज को कैसे क्लीन करना है, हो सकता है यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज आ गया लेकिन आपका मन कर रहा है अब अपने आप को योगा मेडिटेशन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देना है, अपनी बॉडी को हील करना है। ठीक है, अच्छा पानी पीना है। लगन का स्वामी वाटर साइन, वाटर एलिमेंट फर्स्ट हाउस में। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके, वो सॉरी 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस हमारे क्लोज मेंबर्स का है, क्लोज रिलेशनशिप का है, और वहां पे राहु बैठ के आपको भ्रम दे रहा था, बच्चों की तरफ से परेशानी दे रहा था, बच्चों से बन नहीं रही थी। अब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बैठ के 5th दिसंबर या 15th दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं बच्चों की बात के साथ आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, या तो बच्चों की बात मान लोगे या बच्चों को अपनी बात मनवा लोगे। कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के साथ आप जेल करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। घर की नेगेटिविटी को कैसे बाहर करना है, कोई वास्तु करेक्शन कराना है, घर में कोई रेनोवेशन कराना है, घर में कोई असेट लेके आना है, घर में कोई नई चीज लेके आनी है, बाथरूम में कोई लीकेज आ गई थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया था, घर में कोई चीज लेके आनी है, एक्यूमुलेट करनी है, वो भी चीज आप करते हुए नजर आए। कोई लैंड प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो सकता है कोई नया घर आप अब स्टार्ट करो, या आपका घर बन फिनिश होने वाला हो, कंप्लीट होने वाला हो, तो आप उसके गृह प्रवेश के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो। कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। ब्राह्मण भोज की तैयारी, भंडारा करना है, लोगों को फूड मतलब लोगों को एक सेरेमनी पे बुलाना है, वहां पे फूड सेलिब्रेशन होगा, फूड का डोनेशन होगा। ये चीज आपको आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके पुण्य के लिए भी बहुत अच्छी है। 5th लॉर्ड 8 में गया है, आपको हिडन अनअर्न्ड मनी की तरफ ज्यादा नहीं जाना है, स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जाना है, गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, प्लीज अवेयर रहिएगा। बाकी ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि आपका 4th हाउस हील हो रहा है, 12th हाउस हील हो रहा है, आपका 2nd हाउस हील हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज। जहां ओवर बजट चले गए थे, ओवर एक्सपेंशन हो गया था, ओवर बेड प्लेजर की तरफ चले गए थे, वहां पे आप कंट्रोल आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो शुक्र देव 1st हाउस में आए, मंगल सूर्य आ गए, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग में चीजें घूम रही थी ना, वो कहीं ना कहीं अब फिक्स करोगे आप कि हाउ मच इज टू मच। ये चीज आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी 5th दिसंबर के बाद, एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।